सीमा की तो सचिन की शादी हुई। यहाँ तो आजकल सिस्टम चल पड़ा, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। लिव इन की बात कर रहे हैं, लिव इन की बात। लिव इन भारतीय कानून मान्यता दी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा देने का हिम्मत हमारे देश का प्रधानमंत्री कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। 85% हिंदू, वो तो हिंदू राष्ट्र नहीं और क्या है, इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है। हाँ, हमारे देश में सब धर्मों को मान्यता है, सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों की इज्जत है, और यही कारण है कि हमारे देश में दुनिया में जितनी मस्जिद नहीं है उतनी अकेले हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वर्षों से लंबा पड़ा मामला, राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है तो उसी में बगल में मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। ये हमारे देश के पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश को खोखला किया है, और आज वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे का भरमार हो गई है, और आज ब्रेकअप की लाइन लग गई है। आज हमारा पाश्चात्य सभ्यता हमारी भारतीय सनातन पद्धति को तोड़ रही है, बिखेर रही है, क्रैक डाउन कर रही है। प्यार करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, जरा किस करके दिखाओ, जरा लव करके दिखाओ। इंडिया 140 करोड़ लोगों के दिलों में धड़कता हुआ वो शोला है जो हमारे देश के संविधान के लिए, हमारे देश के कानून के लिए, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए, हमारे देश के लोगों की खुशहाली के लिए, और उस खुशहाली में हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम शामिल है। हर जाति, क्षेत्र, रंग, भाषा और धर्म के लोग शामिल हैं। इंडिया न कभी हारा है, न इंडिया कभी हारा था, न कभी इंडिया हारेगा। मीडिया बार बार ले जाके उन्हें वहां बैठाल की स्टोरी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, फिर से बोलो, तो बेचारी वो बोलती चली गई। जब माँ जुड़ा हुआ है शब्द उनके साथ, आस्था माँ मेरी बड़ी बहन है, बड़ा सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने बुलवा लिया होगा कुछ ऐसे, इसलिए बोल दिया होगा उन्होंने, वैसे दिल से नहीं बोलती, बार बार बोल दिया होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पंचायती अड्डा, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी हस्ती, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने के लिए। सर, आस्था माँ ने भी आपके विरुद्ध एक वीडियो बनाई थी। वो कह रहे थे जो हमारे AP सिंह हैं वकील साहब, उनका मानना था कि ये एक पाकिस्तानी की मदद कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक महिला की मदद कर रहा हूँ, मैंने उनकी भी मदद की है, वो भी मेरी। जब माँ जुड़ा हुआ है शब्द उनके साथ, आस्था माँ मेरी बड़ी बहन है, बड़ा सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने बुलवा लिया होगा कुछ ऐसे, इसलिए बोल दिया होगा उन्होंने, वैसे दिल से नहीं बोलती, बार बार बोल दिया होगा। लाइव स्क्रीन पर रोमांस चल रहा है सर। वो तो जब मीडिया चलाएगी, मीडिया कुछ भी कराएगी तो मीडिया कराएगी, प्यार करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, जरा किस करके दिखाओ, जरा लव करके दिखाओ। तो ये आपकी आईडी तो है, ये आपका कैमरा ही तो है जो पाश्चात्य सभ्यता में लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे और रोज डे, पिंक डे, येलो डे, ये डे, वो डे, इतने सारे डे किसने ला दिए? भारतीय सनातन पद्धति तो निश्चित नहीं लाए। ये हमारे देश के पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति ने ही हमारे देश को खोखला किया है, और आज वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे का भरमार हो गई है, और आज ब्रेकअप की लाइन लग गई है। आज ये हमारा पाश्चात्य सभ्यता हमारी भारतीय सनातन पद्धति को तोड़ रही है, बिखेर रही है, क्रैक डाउन कर रही है। सर, लेकिन इसी पद्धति के दौरान ही सीमा और सचिन का मिलन हुआ है, इसी प्रेम जाल को चलते, और आप कह रहे हैं कि इसका विरोध करें। उनका भी हुआ, सोनिया अख्तर का भी ऐसे वहां प्यार हुआ, पहले इकरार हुआ, इजहार हुआ, फिर इनकार होने लगता है। आजकल सब शादियां यही होती हैं, आजकल इसी की बढ़ रही है, इसी की बढ़ोतरी बढ़ रही है। आज माता पिता के आदेश की लोग तुलना कम करते हैं, आज अपने आप हो जाते हैं। और आज तो ये तो चलो फेरे पड़ गए, ये तो सोनिया अख्तर में तो शादी हुई, निकाह हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट, सीमा की तो सचिन की शादी हुई। यहाँ तो आजकल सिस्टम चल पड़ा, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। लिव इन की बात कर रहे हैं, लिव इन की बात। हाँ, लिव इन भारतीय कानून मान्यता दी, और अब आगे आने वाला है आपके चैनल पर, और एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ डॉक्टर AP सिंह, अब आगे आने वाला है से थोड़ा वो भी पड़ेगा देखना, थोड़े दिन में उस पर भी आदेश आने वाला है। कोर्ट में इसके बारे में बात चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय में भी 12 दिन सुनवाई चली थी पीछे इस मामले पे, अब उसमें भी आएगा। मिथिलेश भाभी के ऊपर आप क्या कहेंगे? वो कह रही थी लप्पू से सचिन है, वो हमारी बहन है, वो बात गई, बीत गई, बात गई, उसे छोड़ो वो बात। लेकिन जो उन्होंने बात कही थी वो तो उनकी आम भाषा में ही कही थी ना, लप्पू सा मतलब दुबला पतला सचिन है। नहीं था, एक बार कही जाती, 2 बार, लेकिन उनके मुंह से आईडी वो या मीडिया निकलवा लेती रही, मीडिया बार बार ले जाके उन्हें वहां बैठाल की स्टोरी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, फिर से बोलो, तो बेचारी वो बोलती चली गई। अभी जो इंडिया का नाम भारत करने की बात चल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारत तो देखो भारत है, इंग्लिश में इंडिया कहते थे, हिंदुस्तान है हमारा कहा जाता है, आर्यव्रत सांस्कृतिक में कहा जाता है, आर्यवर्ते भारत भूमि, ऐसे पूजा जब करते हैं तो ना इंडिया बोला जाता ना हिंदुस्तान बोला जाता, आर्यवर्ते भारत खंडे, और जगह का नाम बोला जाता है, तब पूजा
कार्रवाई होती है कार्य। तो इंडिया इंग्लिश शब्द था, लेकिन अब गठबंधन ने लिया है, वो इंडिया नहीं लिया है पूरा, वो INDIA डॉट 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 है। तो गठबंधन का नाम है, थोड़ा गुमराह करने वाला नाम है। गठबंधन हारेगा, क्योंकि मोदी जी तो कह चुके हैं 15 अगस्त 2023 को कि अगली बार भी मैं शपथ लूंगा यहाँ आके, और मैं जिन कार्यों का शिलान्यास करता हूँ उन कार्यों का उद्घाटन भी करता हूँ। तो वो आएंगे, तो फिर क्या होगा? इंडिया हारा। इंडिया कभी नहीं हारा, इंडिया न कभी हारा है, न इंडिया कभी हारा था, न कभी इंडिया हारेगा। इंडिया सदैव जीतता रहा है, क्योंकि इंडिया केवल एक पार्टी नहीं, इंडिया केवल एक गठबंधन नहीं, इंडिया केवल एक देश नहीं, इंडिया 140 करोड़ लोगों के दिलों में धड़कता हुआ वो शोला है, जो हमारे देश के संविधान के लिए, हमारे देश के कानून के लिए, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए, हमारे देश के लोगों की खुशहाली के लिए, और उस खुशहाली में हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम शामिल है। हर जाति, क्षेत्र, रंग, भाषा और धर्म के लोग शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर सब जगह लिखा। कहां कहां बदला जाए, क्या क्या किया जाए, कैसे कैसे बदल जाए। अब हिंदी में तो लिखा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट, कवरेज करते हैं, देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब कहां कहां बदलोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोटों पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कितने, क्या फिर से डिमोनेटाइजेशन होगा, फिर से विमुद्रीकरण किया जाएगा, फिर से नोट उनकी वजह से बदले जाएंगे। ये ऐसी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब छोटी छोटी बातें। सर लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मास्टर प्लान ये हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहा है हमारे देश को। हिंदू राष्ट्र तो है ही, जिस देश की आबादी 80%, 85% हिंदू, वो तो हिंदू राष्ट्र नहीं और क्या है? इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है। हाँ, हमारे देश में सब धर्मों को मान्यता है, सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों की इज्जत है, और यही कारण है कि हमारे देश में दुनिया में जितनी मस्जिद नहीं है उतनी अकेले हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं। क्यों? क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर हमारा कोई व्यक्ति संपन्न होता है तो मंदिर में भी दान करता है, गुरुद्वारे में भी दान करता है, गिरजाघर में भी दान करता है, और मस्जिद में भी दान करता है, और मकबरों पर भी दान करता है, और दरगाहों पर भी दान करता है। उसकी चैरिटी की प्रवृत्ति अधिक है। हमारा देश इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने G20 में जब पूरी दुनिया के देशों का यहाँ आगमन हुआ, हम मेहमान मेजबान थे, वो सब मेहमान थे, तब नया नारा दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा देने का हिम्मत हमारे देश का प्रधानमंत्री कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। सर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि ह्यूमन राइट्स की सब चला रहे थे। ह्यूमन राइट्स हमारा अपना मामला है, हमारा अपना मामला बिल्कुल ह्यूमन राइट्स है। हमारे यहाँ सब चर्च भी सुरक्षित हैं जिनकी बात करते हैं वो, और हमारे मंदिर भी सुरक्षित हैं। हमारे अगर प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ, अगर प्रभु श्री राम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वर्षों से लंबा पड़ा मामला राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, तो उसी में बगल में मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। सर आप ये कह रहे हैं। हाँ।